हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का ऑल चैप्टर्स जो मैप है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वर्ल्ड का हो। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक मिस हो जाएंगे और एक नंबर से लेकर के आपके 5 और 10 नंबर भी भाई कट सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका एक एक वीडियो, एक एक पार्ट जो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा अगर देखोगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि सारा मैप देखोगे लास्ट में से इसी में से आएगा। चाहे वो हिंदी वाले बच्चे हैं चाहे इंग्लिश वाले, दोनों के लिए ही इसमें वर्ड्स हमने लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आज महाद्वीप और महासागरों की। ऊपर आपका यहाँ महासागर की पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपका होता है उत्तर अमेरिका महासागर, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका आपका कॉन्टिनेंट, और इधर होता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, दो हो गए। यूरोप कॉन्टिनेंट 3, एशिया कॉन्टिनेंट 4, अफ्रीका कॉन्टिनेंट 5, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट 6, और नीचे जाके आपका है यहाँ अंटार्कटिका है। कहाँ पे? नीचे। ये जो देखिए आप इलाका, ये अंटार्कटिका का इलाका है। कौन सा है? ये अंटार्कटिका का इलाका है, नीचे वाला। इसके बाद ही अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ओशंस की, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका एक ओशन इंपॉर्टेंट है पैसिफिक ओशन, जिसको हम प्रशांत महासागर, जो कि इधर इधर दोनों तरफ है, मतलब क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है, उस सर ऊपर जाके आर्कटिक है। ऊपर कौन सा है? आर्कटिक है। नीचे आपका यहाँ साउदर्न आपका ओशन है। कौन सा है? साउदर्न ओशन है। और अंटार्कटिका भी ओशन काउंट किया जाता है। तो ये और इंडियन ओशन जो हमारा भारत के जस्ट नीचे है। इसके अलावा ना तो ओशन में से, और ये अटलांटिक ओशन, इसके अलावा ना तो कोई ओशन आने वाला है और ना कोई आपका कॉन्टिनेंट आने वाला है, ना तो महाद्वीप आने वाला है। तो जो आपने यहाँ लोकेशन देख लिया है, इसको 100 बार रिपीट करो, वीडियो को 100 बार रिपीट करोगे, सारा क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, रिंग ऑफ फायर में से क्वेश्चन एक जरूर फंसता है, और पृथ्वी के इंटीरियर अर्थ में कैसा है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका कि ये जो रिंग ऑफ फायर है, मतलब ये वाला जो इलाका है, ये क्योंकि वर्ल्ड देखो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, मतलब गोल सा है। तो दोनों तरफ अगर आप वर्ल्ड मिलाओगे तो ये रिंग ऑफ फायर के इलाके दोनों तरफ, ठीक है, जहां पे आपका ज्वलंत जो ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं ये कहलाते हैं, मतलब। तो ये एग्जाम में आता है। फिर मिड अटलांटिक रिज, जिसको हम मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं, तो ये इलाका मध्य अटलांटिक कटक है। दक्षिण अमेरिका के बाहर जरा सा ये फॉकलैंड का इलाका है। कौन सा है? फॉकलैंड का इलाका है। ठीक है, उसके अलावा भारत में अगर आप बात करते हैं तो भारत में भी दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप जो कि आपको जैसे पता होगा, दक्कन ट्रैप हमारे महाराष्ट्र के रीजन में कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रीजन में आ जाता है। और वहीं पर आपका बेसाल्ट वाला भी, बेसाल्ट बोलेगा प्रवाह क्षेत्र या दक्कन ट्रैप, दोनों भारत में है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिड अटलांटिक इंडियन ओशन वाला जो रिज है, आपको ये वाला इलाका मिलेगा। आपको ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आने ही चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब इसी के साथ अगला आपका प्लेट्स आता है। मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है? कौन सी प्लेट्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भाई? यूरेशियन, मतलब जो आपका यूरेशियाई है, ये यूरेशियाई प्लेट आपकी है। यहाँ पर कौन सी है? यूरेशियाई प्लेट। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीकन प्लेट। अरेबियन, अरब सागर की तरफ है थोड़ा सा, मतलब, और खासकर सऊदी अरेबिया की तरफ, तो अरेबियन प्लेट। इंडियन प्लेट, क्योंकि इंडिया है तो इंडियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, जितना मतलब महासागर या महाद्वीप का नाम है ना, उसी नाम से लगभग प्लेट के नाम भी हैं। उसके बाद ये देखो, यहाँ फिलीपींस जो एक देश भी है, फिलीपींस प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट दोनों तरफ होगी। उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट। अब इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो दो चार बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नचका। दक्षिण अमेरिका के बाहर अगर इधर तरफ जाओगे तो नचका है, और उसके बीचों बीच है कोकोस। कौन सी? कोकोस। नचका कोकोस में से आता ही आता है, बहुत फेमस है दोनों के दोनों। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखो कैरेबियाई, जो कैरेबियन द्वीप के लोग होते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के लोग, तो वो कैरेबियन वाला यहाँ पर लोकेशन आपका है। और इसके साथ साथ ये देखो, यहाँ अटलांटिक प्लेट भी है, जो अटलांटिक महासागर भी है, ओशन भी, वो प्लेट भी है अपने आप में। तो इनके अलावा कोई और प्लेट में से कोई और मतलब क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो इसको याद कर लो, एक भी चीज़ छोड़ना मत बस। अब इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, खासकर ग्रेट विक्टोरिया बहुत आता है। जो ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला है, ये ज़रूर पूछा जाता है भाई कहाँ है, ये कौन सा मरुस्थल है। तो देखो, डिफ्रेंशिएट पहले कर लेते हैं। जो ये पिंक वाले हैं ना, दो ही हैं, ये ठंडे वाले हैं, और जितने येलो वाले हैं ये सारे गर्म हैं। तो मोजावे अगर आ गया, मोजेव मतलब मोजेव, तो मोजेव जो आ गया आपका वो है अमेरिका में। सहारा आया तो अफ्रीका में, सहारा बहुत आता है अफ्रीका महाद्वीप में। थार हमारे इंडिया में ही है। गोबी आपका मंगोलिया में है। पेंटागोनिया आपका जो अर्जेंटीना का इलाका है वहाँ पर है। और ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया के रीजन में है। याद रखना, पिंक वाले जो हैं आपके वे ठंडे हैं, मतलब दो ही ठंडे हैं, जिसमें पेंटागोनिया आपका जो है, जिसे हम बोल रहे हैं अर्जेंटीना वाला, और एक गोबी वाला, ये दोनों ठंडे हैं, बाकी सब गर्म है मरुस्थल। इसके बाद देखो, मेजर सी कौन कौन सी आती है, कौन से मेजर सी हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो भूमध्य सागर मत भूलो यार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे पहले इसको बता रहा हूँ। भूमध्य सागर का ये रीजन है जिसमें निशान लगा दिया। काला सागर इसके जस्ट ऊपर देखो, काला सागर इसके ऊपर है,
और काला सागर के बगल में जो आपका है वो कैस्पियन सागर है। लाल सागर जो है ये मिस्र के थोड़ा सा और सऊदी अरेबिया के बगल बीचों बीच जो जगह बची हुई है मिस्र सागर है, मिस्र है। ऊपर वाला नॉर्थ सी है, ये ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्थ सी, और उसके जस्ट ऊपर जाके बाल्टिक सागर है, और फिर लास्ट में फंडी की जो आपका वे ऑफ फंडी, जिसे कनाडा की फंडी कहते हैं, ये लोकेशंस हैं। इसमें से प्रमुख सागर में से तो कोई क्वेश्चन अलग आएगा ही नहीं, जो बता दिया यहीं से लोकेशन बस देख लो और यही आने वाला है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है कि भाई महासागरीय जल धाराएं कौन कौन सी आती हैं। देखो बहुत सारी हैं महासागरीय जल धाराएं, लेकिन हमें कुछ बेसिक करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर ठंडी और गर्म का बात कर लेते हैं। तो ये जो नीली वाली हैं, जितनी भी नीली वाली है सारी की सारी ठंडी हैं। तो लेब्राडोर ठंडी है जो ऊपर की साथ आती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, जो यहाँ पे लोकेशन जरूर याद रखना, गल्फ स्ट्रीम आता ही आता है। और हम्बोल्ट भी आया हुआ है पिछले साल के एग्जाम में, ये तो हम्बोल्ट वाला यहाँ पर ठंडी जलधारा है। उसके बाद गर्म जलधारा यहाँ पे क्योशिवो करके जापान की तरफ है, और एक ओक्योशिवो करके एक और है, मतलब तो ये ठंडी जलधारा है, जापान की तरफ ही है, सेम दोनों। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये लोकेशन हमें है कि ये फॉकलैंड की धारा है, ये आपका ब्राज़ीलियन की धारा आपकी जो कहलाती है, ये अलास्का की धारा है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया करके ये धाराएं आपकी लगभग चलती हैं। तो कुछ बेसिक आपको याद कर लेनी है, ज़्यादा आपको याद नहीं करनी, कुछ बेसिक मतलब पता होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके साथ ही अगला आपका है संसार के पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, मतलब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आपको मैं बताऊं तो भाई मेडागास्कर है। मेडागास्कर का लोकेशन देख लो, अफ्रीका के बाहर अगर आता है तो मेडागास्कर ही है, याद रखो। ऊपरी गुयाना आया हुआ है, तो ये जो अफ्रीका का ये इलाका अगर यहाँ लोकेशन दे देगा, क्योंकि ये तो लोकेशन देता ही देता है, नाम नहीं देता बस, तो ऊपरी गुयाना का इलाका है। यहाँ पे अगर आपका आएगा तो अटलांटिक जो क्षेत्र आपका है उसका लगभग ब्राज़ीलियन का क्षेत्र, अटलांटिक वन क्षेत्र आपका कहलाएगा, या फिर अमेजन भी कह सकता है, यहाँ पे अमेजन भी है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय एंडीज, जो एंडीज पर्वत है वो साउथ अमेरिका में है, रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में। तो रॉकी अगर आया तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ लगा देना, रॉकी पर्वत, यहाँ एंडीज पर्वत। पूर्वी हिमालय, भारत का पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट ये आया हुआ है, भारत के पश्चिम के इलाके में पश्चिमी घाट है। इंडोनेशिया, ये इलाका जो छोटे छोटे द्वीप है ये इंडोनेशिया है, और मेडागास्कर मैंने बता ही दिया आपको। तो ये मतलब आपके संसार के वर्ल्ड लेवल के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट्स हैं। इसके साथ ही अब इंडिया से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो देखो यार, इंडिया का सबसे पहला बनता है कि इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, प्रमुख पर्वत और उनके लगभग नाम आपको बताने हैं। देखो यहाँ पे बेसिक एक क्वेश्चन हमारा बनता है सबसे पहले कि भैया ज़रा हमें ये बता दीजिए कि काराकोरम कहाँ है। तो काराकोरम आपको याद करना है, सबसे ऊपर है काराकोरम है। फिर बोलेगा अरावली कहाँ है, अरावली आपका राजस्थान के इलाके में है। विंध्याचल और सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में लगभग पड़ना शुरू हो जाता है। वेस्टर्न, ये पूरा का पूरा घाट ही वेस्टर्न है। ये कौन सा घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, और ये ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, और ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये वाला पश्चिमी घाट है। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय जो हमारा रीजन है मेघालय में है, ये बात याद रखिएगा। इसी के साथ आपका जो 10वां आपका टॉपिक इसमें आता है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स में K2 सबसे ऊपर आपका आता है, जम्मू कश्मीर के रीजन में K2। उसके नागा पर्वत भी उसके बगल में नागा पर्वत है। फिर नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में है। कंचनजुंगा जो है, कंचनजंग कह सकते हैं, ये सिक्किम के इलाके में है। और अनाईमुड़ी जो है वो केरला के इलाके में, कहाँ है, केरला में है, ये बात याद रखना। इसके साथ ही अगला टॉपिक हमारा है द पासिस ऑफ इंडिया, भारत के दर्रे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका दर्रा आता है नाथुल्ला दर्रा, जो कि सिक्किम का इलाका है। कहाँ पर है, सिक्किम में। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे पाल घाट करके केरला वाला है, और भोर घाट आपका महाराष्ट्र में है, और थाल घाट करके गुजरात का जो रीजन है थाल घाट है। और शिपकिला दर्रा जो है, शिपकिला दर्रा, ये आपका हिमाचल के इलाके में लगभग पड़ जाता है, थोड़ा सा तिब्बत के मतलब बॉर्डर पे। इसके साथ ही अब प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो आपके पठार हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहला जो आपका पठार है वो मालवा का पठार है, जो महाराष्ट्र आपका रीजन पड़ जाता है, गुजरात का थोड़ा सा महाराष्ट्र का, ये रीजन आपके मालवा का पठार है। छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड है आज वहीं है। मेघालय का पठार जो आपका है, मेघालय मतलब मेघालय के राज्य में आप निशान लगा दो अगर आपको लोकेशन पता है, असम के जस्ट नीचे। और दक्कन ट्रैप जरूर आता है, दक्कन ट्रैप, ये बेसाल्ट ट्रैप बोल देगा, तो ये आपका महाराष्ट्र के रीजन में है, कर्नाटका के रीजन में है, थोड़ा सा ये आंध्रा भी थोड़ा टच कर रहा है, थोड़ा इस इलाके। अब हम बात करेंगे कोस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के प्रमुख तट हैं, जिसमें एक सौराष्ट्र का है। सौराष्ट्र में आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका कांडला पतन भी है गुजरात की तरफ। महाराष्ट्र में आप बात करोगे कोंकण तट है, जो कि महाराष्ट्र और मुंबई एक पतन भी है। फिर आप जाओगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका कन्नड़ तट बोल रहा है, और कर्नाटका में एक पतन है मैंगलोर। केरल में जाओगे मालाबार जरूर आता है एग्जाम में, मालाबार किधर है, केरल की तरफ है, और मालाबार में आपका कोची जो कि केरल में ही पतन है। तमिलनाडु में आपके 3 है, जिसमें एक तूतीकोरन नीचे है, फिर उसके बाद आपका एन्नौर है, फिर चेन्नई पतन भी है। और ये आपका
जो कोरोमंडल तट है वो ये कहलाता है, और एक सरकार करके तट है जो तमिलनाडु, जो आपका मतलब उड़ीसा के जस्ट ऊपर है, तो इस वाले को मतलब बगल में है, तो इस बात को याद रख सकते हो। उड़ीसा का वैसे पतन है आपका पारादीप, और पश्चिम बंगाल का आपका है डायमंड हार्बर, कोलकाता या हल्दिया पतन, इसके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उसका भी एक पतन है जिसका नाम आप बता सकते हैं वाइजैक करके या विशाखापट्टनम करके। साथ ही साथ अब हमारे प्रमुख नदियाँ मेजर आपकी कौन कौन सी रिवर्स हैं। देखो मेजर रिवर्स में ज़्यादा क्वेश्चन मत याद करो, कुछ बेसिक पता होना चाहिए, जैसे इंडस वैली जो आपका सिंधु नदी है, उसके बाद सतलुज पंजाब, यमुना दिल्ली के इलाके में या यूपी के इलाके में, गंगा यूपी बिहार के इलाके में, दामोदर पश्चिम बंगाल में, महानदी आपका उड़ीसा के इलाके में, गोदावरी कृष्णा जो इलाका आपका आ जाता है वो आंध्रा का आ जाता है, कावेरी मतलब कर्नाटक और आपका तमिलनाडु के रीजन में, ब्रह्मपुत्री हमारे पूर्वोत्तर भारत में है, मतलब पूर्व ईस्ट में है मतलब। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए लूनी जो कि राजस्थान है, याद रखना, चंबल नर्मदा और तापी मध्य प्रदेश। सारा लोकेशन इस तरीके से याद करोगे राज्य वाइज तो आपको सही रहेगा। हिंदी वालों के लिए भी सेम, देखो यहीं पर आपके राज्य जो है, इसमें पहला आपको ऊपर जाओगे सिंधु नदी जिसको इंडस बोला गया है, सतलुज पंजाब, फिर सतलुज सिंधु नदी इधर भी आपका पाकिस्तान चली जाती है, लूनी राजस्थान में है, चंबल नर्मदा और तापी मध्य प्रदेश, दामोदर आपका पश्चिम बंगाल, महानदी उड़ीसा, गोदावरी और कृष्णा आपका लगभग मतलब जो आंध्रा का इलाका है वहाँ, कावेरी आपका तमिलनाडु और कर्नाटका में, और ब्रह्मपुत्री आपका पूर्वोत्तर में, यमुना दिल्ली और यूपी के इलाके में, गंगा यूपी और बिहार और पश्चिम बंगाल भी चली जाती है। तो ये आपके लोकेशन प्रमुख नदियों के रहे। साथ ही साथ अब हम टॉपिक की बात करेंगे यहाँ, अब हम बात कर लेते हैं आपके झीलों की, प्रमुख झीलों की। तो वुलर झील आपका पड़ जाता है जम्मू कश्मीर में, जो मीठे पानी की झील भी है। सांबर झील जो कि आपका राजस्थान के इलाके में पड़ती है, यहाँ पे लोकेशन नहीं दिया जाए, लेकिन लोकतक झील भी है जो कि आपका मणिपुर के इलाके में है। चिल्का आपका उड़ीसा के इलाके में है, और कोल्लेरू जो आपका झील है वो लगभग आंध्रा के इलाके में पड़ जाती है, और पुलिकट तमिलनाडु में, और बेवनाथ बहुत आता है, बेवनाथ आपको केरला वाला याद करना ही करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके फंसते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 आपका टॉपिक फंसता है इसमें, वो गल्फ, रैन और स्ट्रेट, जिसमें खाड़िया, रण और जल डमरू के क्षेत्र है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक याद करने ही करने हैं। जिसमें एक मन्नार की खाड़ी जो नीचे की तरफ है, जो भारत और श्रीलंका अलग कर रहा है, पाक जल संधि भी नीचे की तरफ है, जो भारत और श्रीलंका दोनों अलग कर रही है, दोनों चीज़ें अलग कर रही हैं। खंबात की खाड़ी आ जाती है और बच्चा फंस जाता है। खंबात की खाड़ी गुजरात के जस्ट नीचे, ये देखो रीजन में खंबात है। कच्छ का रण जो खाड़ी है वो जस्ट उसके कच्छ के नीचे ऊपर वाला जो इलाका है गुजरात का, ये कच्छ का रण है। इसके अलावा कोई भी इसमें से नहीं आता टॉपिक अलग। 18 टॉपिक का जो हमारा इसमें आता है, वो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा, सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा, इसको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी होती है आपका असम, जो को उसके जस्ट नीचे है आपका मेघालय का इलाका है, और मेघालय में एक जगह है जिसमें चेरापूंजी पहले हुआ करती थी, अभी मानसिन राम में होती है। सबसे ज़्यादा लगभग 1221 आपका सेंटीमीटर करके आपका वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान के इलाके में होती है, जो जैसलमेर है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। सबसे गर्म स्थान है राजस्थान का चुरू, राजस्थान का जो चुरू का इलाका है सबसे अधिक मतलब टेम्परेचर वाला क्षेत्र है, और सबसे कम टेम्परेचर जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वो द्रास का इलाका है, -45, वो है आपका लद्दाख के इलाके में। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब 19 में प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन वाला टॉपिक आ जाता है, जिसमें से एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आपको कि जो ये इलाके हरे हरे थोड़े से हैं, ये जो इलाके हैं इसमें खासकर सदाबहार के कुछ क्षेत्र आपके आ जाते हैं, जिसमें खासकर आप पश्चिम बंगाल का नाम आप यूज़ कर लो, क्योंकि पानी बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पहुँचता है, और लगभग जो बंगाल आपका सुंदरवन है वो सदाबहार वनों में काउंट होता है। इस बात को सुंदरवन कहाँ किस में काउंट होता है, सदाबहार में। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन आपका पाया जाता है, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जो ये हरा वाला दिख रहा है ना, हरा, ये पूरा हरा, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो पूरे भारत में लगभग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिमालय वनस्पति, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला हिमालय वनस्पति वाले ये इलाके हैं, कौन से हिमालय वनस्पति, और जो ज्वारीय वाले रेड वाले कौन से, छोटे छोटे ज्वारीय वाले हैं। तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, इतना कुछ खास नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि जैसे सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, और हिमालय वाला ओबियसली जहाँ पर्वत होंगे वहाँ हिमालय आपके पवन होंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पूरे भारत में लगभग आपको दिख रहे हैं, तो वो लोकेशन थोड़ी थोड़ी याद कर लो, इतना बहुत रहेगा। साथ ही साथ आपका टॉपिक आता है आपका लगभग जीव मंडल निशे, जिसको हम बायोस्फीयर आपका रिजर्व्स कह सकते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक आपको पक्का याद कर लेने। एक तो नंदा देवी उत्तराखंड में आता है और शायद पहले टर्म में भी आया हुआ है। नीलगिरी जो कि आपका तमिलनाडु और केरल और कर्नाटका का रीजन है, तीनों को मिला करके बीचों बीच यहाँ पड़ जाता है, तो ये याद रखना। मन्नार की खाड़ी जो कि इसके जस्ट तमिलनाडु के इधर कोने की तरफ भर दो तो काम चल जाएगा। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश में है, और
जो अचानक मार जो आपका है वो छत्तीसगढ़ के रीजन में पड़ जाता है। सिमलीपाल बहुत आता है, सिमलीपाल उड़ीसा के इलाके में है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। और नौरेक जो इलाका है वो आपका असम, उसका मेघालय के इलाके में आ जाता है। और मानस जो है और काजीरंगा ये असम में आ जाता है। और एक और है दिहांग दिबांग, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ ही अब हमारा जो टॉपिक है इसको हमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बांटना होगा ऐसे करके। उत्तर में आपका सबसे ऊंचा स्थान है कन्या आपका श्रीनगर का, नीचे कन्याकुमारी है, ठीक है। इधर आपका पोरबंदर का इलाका सबसे कोने का है, इधर आपका सिलचर का इलाका है, इस बात को याद रखना। ऊपर से लेकर नीचे का इलाका पड़ता है 3214 किलोमीटर। और ये हमारा पड़ता है 2933, जो पूर्व से पश्चिम है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 33 किलोमीटर मतलब। और इसका सबसे पूर्वोत्तर इलाका हमारा पड़ जाता है ये वाला इलाका है कन्याकुमारी। और अगर भारत के समुद्र क्षेत्र का कह ले तो आपका फिर इंदिरा पॉइंट कहला जाता है। अगर मुख्य भूमि का बोलेगा, मुख्य भूमि तो कन्याकुमारी, अगर सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोलेगा तो कन्याकुमारी। समझो इस बात को, क्योंकि ये मुख्य भूमि का भाग है और ये मुख्य भूमि का भाग नहीं है, क्योंकि ज़मीन दूर है तो उससे थोड़ी, उससे इस बात को याद रखना। ट्रॉपिकल कैंसर मतलब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? देखो कर्क रेखा जो आपकी होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आ जाता है, पश्चिम बंगाल आता है। और उसके अलावा फिर आप जाएंगे तो ये लगभग आपका त्रिपुरा, मिजोरम का इलाका बढ़ जाता है। तो इन इलाकों में लगभग आपका जाती है कर्क रेखा। साथ ही साथ भारत का यमोत्तर कितना है? भारत का यमोत्तर आ सकता है 82.30 है, 82.30 डिग्री 30 है, जो कि आपके सामने है। और ये यमोत्तर जाता है लगभग यूपी के इलाके से, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कौन कौन से हैं? इनमें से कुछ फेमस बहुत ज़्यादा, जिसमें कॉर्बेट करके फेमस है जो उत्तराखंड में है, काजीरंगा फेमस है जो असम में है, शिवपुरी जो मध्य प्रदेश के इलाके में है, और रणथंभौर जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो ये भी याद रखना। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको ये टॉपिक जो सेकंड लास्ट है, जिसमें आपको पक्षी अभयारण्य है, केवल 2 ही पक्षी अभयारण्य है जो पक्षियों को बचाने के लिए। एक भरतपुर आपका केवला देव घना वन है जो पक्षी अभयारण्य है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और दूसरा है रंगाथी थिट्टू पक्षी अभयारण्य, जो आपका कर्नाटका के रीजन में पड़ जाता है, इस बात को याद रखना। लास्ट टॉपिक वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से फेमस है? एक तो पेरियर फेमस है भाई, ये आपका लगभग कर्नाटका और केरला का जो रीजन है, सॉरी तमिलनाडु और केरल का रीजन है वहाँ पर है। और मटुमलाई जो भी आपका बॉर्डर के रीजन भी पड़ रहा है, लगभग मान के चलिए तमिलनाडु के रीजन में ही है ये तो लोकेशन वाइज। दूसरा आपका यहाँ पर है राजाजी जो कि आपका उत्तराखंड में है, और दचीगाम जो कि आपका जम्मू कश्मीर के रीजन में है। तो ये आपके वन्य जीव अभयारण्य है। सारा मैप वर्क करवा दिया है, साथ ही साथ आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ जाएंगी। मेरा बात मानिए, 2 से 4 बार इसको देखो और फिर उसके बाद अपने आप मैप भर के देखो तो कंफर्म हो जाएगा। 2 से 4 दिन पहले अपलोड कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप प्रैक्टिस सही से कर लो, तो आपके लिए बहुत सारी मेहनत हुई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।